classes. So today I'm going to take another problem on the basis of the break-even point, which we have already discussed in my previous video, right? I have told you the meaning of break-even point in detail, right? If you refer my previous video. Let me brief you just in a one or two statement here what is a break-even point, because those who are watching this video first time, right? Break-even point is that point, right, where the business earns no profit, no loss, or you can say it is a point where the total cost have become to the total revenue generated from the business. वो point जहाँ पर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि अगर मैंने जितना टोटल इन्वेस्टमेंट किसी बिजनेस में लगाया, मान लीजिए 1 लाख 10 लाख 20 लाख जितना भी मैंने पैसा लगाया है, तो वो टाइम कि जब मैं उसको ओवरकम कर रहा हूँ, यानी वो टाइम आ गया, यानी जहाँ मैंने टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू मेरे बराबर हो गए, दैट इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट, राइट? नाउ I am just going to take the another very easy question so that you can understand, right? I had told you that formula which I will use in this video again. मैं आपको पहले बता चुका हूँ उस फॉर्मूले के बारे में, राइट? अब हम उसी फॉर्मूले की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर सॉल्व, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, राइट? कि और अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है. तो उसके लिए मैं आज थोड़ा सा छोटा सा इलस्ट्रेशन लिया है, राइट? इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड, right, how to calculate the break even point with the given information. If the information is given like this, right, अब आप ये देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह से होते हैं इसमें, जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, ये आपको बुक्स में भी दिए होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो जनरली इस तरह से दिए होंगे, राइट, पैराग्राफ वाइज. सेलिंग प्राइस, इट इज मैंने शॉर्ट में लिखा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है क्वेश्चन में 50, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 40, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड इन अबव. डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड इन अबव का मतलब ये है इसमें, ये डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड है. देन फिक्स कॉस्ट ₹2 लाख एंड द डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड इन दिस, एंड कैलकुलेट सिंपल एंड कैश ब्रेक इवन पॉइंट. तो इन दिस वीडियो आई जस्ट राइट wanted to tell you the difference types of the break even point, or you can say the difference between the cash break even point and the simple break even point. तो अब मैं आपको जब ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको ये समझिए दोनों का डिफरेंस, दोनों का मालूम हो जाएगा. इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा है सिंपल और कैश ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कराया है इन रुपीज़ एंड इन यूनिट्स. तो पहले हम आपको सिंपल, जो कि हमने सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया था, सिंपल BEP ब्रेक इवन पॉइंट, सिंपल BEP इन यूनिट्स, राइट? सिंपल ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, अगर आप मेरे पीछे वाली वीडियो रेफर करते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट? वैसे अगर आप कुछ बुक्स में देखें तो इसका फॉर्मूला PV रेशियो डिवाइडेड बाय, राइट, सेल्स भी होता है. तो फॉर्मूले तो बहुत सारे अनकाउंटेबल फॉर्मूला आर गिवन इन डिफरेंट बुक्स, सो दैट यू कुड नॉट गेट कंफ्यूज. दैट व्हाई आई एम टेलिंग जस्ट ओनली वन फॉर्मूला. आई विल रिपीट, राइट, दिस फॉर्मूला इन मैनी टाइम्स, सो दैट आपको यही फॉर्मूला अच्छी तरह से याद हो जाए. जहाँ तक किसी और फॉर्मूले की बात है तो उसको भी हम आगे अगर जरूरत पड़ी तो बता देंगे आपको. तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंट्रीब्यूशन इज डिवाइडेड बाय C, और कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सेल्स से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है. तो हमें ब्रेक इवन निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर. और अब आपको देखिए सवाल में क्या दे रखा है, फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है, ₹2 लाख. मैंने ऊपर यहाँ लिख दिया 2 लाख. अब आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन, यू वांट द कंट्रीब्यूशन हियर, बट कंट्रीब्यूशन के लिए सेल्स से ही सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है 50, और सेल्स में से आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 40, राइट? तो 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10. ये आपका हो गया आपका कंट्रीब्यूशन, और इज इक्वल टू आंसर आ गया आपका 20,000 यूनिट्स. यानी 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पर हम ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर रहे हैं. यूनिट्स में आया आंसर. और आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, अगर आपको BEP इन रुपीज़ अगर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, राइट? इसमें सीधे सीधे 20,000 यूनिट्स को हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी 20,000 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 50. ये आपका आ गया रुपीज़ में, राइट?
तो ये रुपीज़ में, तो आपको मालूम है तो रुपीज़ में निकालने के लिए सिर्फ सिंपल सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अदरवाइज ये आपका यूनिट्स में आ गया। तो ये हो गया आपका सिंपल ब्रेक इवन पॉइंट, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक टेबल की हेल्प से भी बताया था और उसके बाद यही सेम फॉर्मूला यूज़ किया था। बट यहाँ पे जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ, इस वीडियो में डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है कैश ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट कैश ब्रेक इवन पॉइंट सिग्निफाइज हियर दैट। तो फर्स्ट let me make you understand that, let me make you right clear about some points, that if you are required to calculate the cash break even point, so there must be right some hint of depreciation will be given in the question। ये ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन का हिंट दे रखा होगा, ये जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ ये डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन गिवन हियर इन इट डज मीन right, then you can calculate the cash break even point, because depreciation is that non cash expense। तो depreciation is considered to be non cash expense। तो whenever you are required to calculate the cash break even point, you are not concerned with the non cash expense। ये ध्यान रखिएगा। अब आपको जब अगर सिंपल में तो आपको कंसर्न है, कोई बात दिक्कत नहीं, फिर आप डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं सिंपल निकालने में, जैसा भी हमने निकाल दिया था। बट अगर आपको कैश ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, यानी कैश बीईपी, तो आपको क्या करना है, अब आपको डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करना है, डेप्रिसिएशन को आपको एक्सक्लूड कर देना है, डेप्रिसिएशन को आपको कंसीडर नहीं करना है, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी नॉन कैश आइटम। डेप्रिसिएशन नाइदर अफेक्ट्स कैश इनफ्लोज नॉर अफेक्ट कैश आउटफ्लोज। तो समझ रहे मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब आपको डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं करना, तो अब फिर क्वेश्चन का फॉर्मूला वही यूज़ करना है, द फॉर्मूला हैज़ टू बी यूज सेम राइट। बस आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन जहाँ पर भी है उसको हटा देना है। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ देखिए फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2 लाख, ठीक है। यहाँ इसमें लिखा है 40,000, इस फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन के हैं। अब आपको क्या निकालना है, कैश ब्रेक इवन पॉइंट। तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट में मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे, इसमें से आप निकाल दोगे माइनस, क्योंकि अब 40,000 से आपको मतलब नहीं रहा। नीचे आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। As I have told you, the C is equal to S minus V, यानी contribution is equal to sales minus variable cost। अब variable cost जो है V, यानी variable cost देखिए आपकी कितनी दे रखी है, यूनिट 40, बट 40 में अब आपको भी लिखा हुआ है कि 10 रुपये इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, जो कि अब आपको कंसिडर नहीं करना है। तो पहले आपको वेरिएबल कॉस्ट को एडजस्ट करना होगा, माइनस डेप्रिसिएशन 10 रुपीज़, ठीक है। अब जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आई विदाउट डेप्रिसिएशन 30 आई है, ऑल राइट। सेल्स हमारे पास कितनी है, 50। अब जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आई है कितनी, 30। अब हम निकालेंगे यहाँ पर 2 लाख माइनस 40,000, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 30, 20 और 8,000 यूनिट्स आपका आ गया ब्रेक इवन पॉइंट, कैश ब्रेक इवन पॉइंट। ये ध्यान रखिएगा, यही फ़र्क होता है। ये कैश ब्रेक इवन पॉइंट है, इसमें हमने डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं करते हैं। और जब भी आपको कैश ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना होगा, तो सवाल में डेप्रिसिएशन ज़रूर दिया होगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। और अगर डेप्रिसिएशन बीईपी इन रुपीज़ निकालना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, 8,000 मल्टीप्लाइड बाई द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 50, 40,000 rupees, right? So it is very much clear, very right. In this short video, just I wanna to tell you the difference between the cash break even point and the break even point। Otherwise मैंने आपको break even point तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन ये वीडियो पर्टिकुलरली मैंने सिर्फ आपको डिफरेंस बताने के लिए बताया है कि अगर सवाल में कैश ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आता है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन भी जरूर दिया हुआ, डेप्रिसिएशन जहाँ जहाँ पर भी दिया है आपको उसको प्रील्यूड करना है। डेप्रिसिएशन हैज़ टू बी एक्सक्लूडेड, डेप्रिसिएशन हैज़ टू बी प्रील्यूडेड, उसे हटा देना है। यू डोंट हैव टू कंसिडर द डेप्रिसिएशन, दैट इज नोन एज द कैश ब्रेक इवन पॉइंट। आई होप right, it is very much clear to you and it's very easy to understand, right? Once you have understood the formula, once you have crammed up the formula, learned the formula of break even point, then it's easy. Now we will come in the next video having some little bit complicated problem, right, so that you can understand well bit by bit. So I hope that you liked the video. If you have any doubt, that you can go in the comment section and give me the comment, right? Till then, bye, see you. Thank you for watching this video patiently. Bye.